इस वक्त हम हैं देवलोक मनाली में और यहाँ पर चल रहा है हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल। और आपको बताएं इस वक्त एक आर्ट वर्कशॉप में मैं हूँ और आगे आप देख रहे हैं काम करते हुए ये स्वाति हैं और साथ ही इनके साथ इनकी पार्टनर है दिव्या। और ये दो वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रातों रात ना देवलोक में एक दीवार खड़ी कर दी है। और आज इसी दीवार के बारे में आपको बताएंगे। ये दीवार कोई ऐसी वैसी दीवार नहीं है, बहुत खास दीवार है। और आपको बताएं कि ये जो दीवार है ये मिट्टी, गोबर और बांस से बनाई हुई है। पिछले कल तक देवलोक में ये दीवार नहीं थी, लेकिन जैसे हम सुबह आए तो सुबह हमें ये दीवार यहाँ पे दिखी। तो सबसे पहले तो इतनी अच्छी दीवार यहाँ पे बनाने के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका स्वागत है हमारे इस शो में। मैम, आपने यहाँ पर ये आर्ट वर्क के लिए वर्कशॉप लगाई हुई है, बच्चे भी यहाँ पर आर्ट कर रहे हैं देखिए। और मुझे ये लगता है कि जो आपकी ये वर्कशॉप है इससे हमें जो पुराना समय है हमारा वो भी याद दिलाता है ये वर्कशॉप। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली अवेलेबल मटेरियल है एंड बहुत वर्केबल है। इससे आप घर भी बना सकते हैं और घर की दीवारें सजा भी सकते हैं। सो इट्स अ वर्सेटाइल मटेरियल एंड आइडियल फॉर होम कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल। और अभी हम स्वाति जी ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो ओल्ड हमारा कल्चर है ये सारा रिवाइव हो रहा है। और हम देखते हैं कि कई रेस्टोरेंट्स हैं या कई होटल्स हैं, इवन घर भी अब जो हैं वो मिट्टी की दीवारों से बनाए जा रहे हैं या बांस यूज़ किया जा रहा है। हालांकि पुराने समय में देखिए अभी भी पहाड़ों में हमें कई जगह पर इस तरह के घर मिलेंगे जो स्लेट से बने हैं, बांस और मिट्टी और गोबर की उस पर लिपाई होती है, ठीक है। और अच्छा लगता है कि यंग जनरेशन को आप इस तरफ खींच रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। और आप कब से कर रहे हैं ये काम? मुझे आई थिंक 3.5 ईयर्स हो गए हैं। सो मैंने अपना एक मड होम बनाया है एंड उसी में मैंने स्कल्पटिंग पहली बार जो है ट्राई की थी एंड करते करते बहुत मज़ा आया। तो अब मेरे घर की सारी दीवारें जो है वो स्कल्प्टेड हैं। तो कहाँ पर है आपका घर? मेरा घर बीर बिलिंग में है। ओके, आप हिमाचल से ही हैं, क्या बात है। ये मैंने पूछा ही नहीं कि कहाँ से हैं। तो चलिए, इनकी पार्टनर हैं दिव्या। दिव्या कहाँ से हैं? दिव्या यहीं पर हैं। शी इज़ फ्रॉम जयपुर, जयपुर, राजस्थान एंड शी इज़ स्टडिंग इन मुंबई एंड शी इज़ एक्चुअली द वन जिन्होंने ये पूरा आइडिया किया एंड शी गॉट द वॉल डन एंड शी वाज द वन हु इनवाइटेड मी आल्सो टू गिव अ सेशन हियर। तो अभी हमारे साथ दिव्या जी हैं और आपको बताएं कि जैसे स्वाति जी ने बताया कि ये हैं जिन्होंने ये आर्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। आपने कहाँ से सीखा और कहाँ से आइडिया आया आपको? So basically I'm from Rajasthan and वहाँ पे मिट्टी के घर बनते हैं, वहाँ की जो स्मेल होती है it feels very rooted and it feels very nice. And when I keep traveling around लद्दाख में जैसे ट्रेडिशनली घर बनाते हैं, it's just so beautiful and organic and even the process is so nice. It just feels like home, you know. Like अभी जब मैं दीवार खड़ी कर रही थी, इस कुक करने में मुझे कुछ 10 दिन लगे एंड यहाँ पे नेपाल से 2 आर्टिजन्स आए हुए हैं, उन्होंने मेरे को मदद किया ये बनाने में। एंड इट्स जस्ट व्हेन यू मेक सच अ थिंग which is so delicate, which is so forgiving, which is so flexible, it listens to you and you're making it with people who are so rooted and grounded. It's just a beautiful process. ठीक है, ये जयपुर से आएंगे और ये पहाड़ों में घर बनाएंगे। देखिए, ये बहुत अच्छा कहा आपने कि देखिए लद्दाख में भी जो घर होते हैं वो मड हाउस होते हैं। ऊपर लाहौल स्पीति जाएंगे आप, काजा जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मड हाउसेस मिलेंगे क्योंकि वो वहाँ पे जो मौसम होता है उसके हिसाब से वहाँ पर वही घर चलते हैं। हालांकि आपको बताऊँ मैं दिव्या जी, यहाँ पर जो हिमाचल है, हिमाचल में अभी तो देखिए जैसे जैसे आगे घर बनाए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, समय चेंज हो रहा है, तो अब सीमेंट वाले घर बन रहे हैं या अब छत वाले घर बन रहे हैं। लेकिन एक समय था जो पुराने घर हमारे होते थे वो प्रॉपर स्लेट, बांस, पत्थर, मिट्टी, गोबर, इन्हीं चीज़ों से बनाए जाते थे। और वो सर्दियों में मतलब गर्म होते थे और गर्मियों में वो मतलब एसी की जरूरत नहीं होती थी, वो घर ही एसी के जैसे ठंडे होते थे। और बाकी जो इस दीवार के ऊपर आप आर्ट कर रहे हैं इसको मड आर्ट बोलते हैं या कुछ और भी नाम है इसका? It's mud sculpting. Yeah. तो क्या बना रहे हैं अभी आप? So basically we are just making forms and our workshop is called Take on Texture. So what we had planned was कि हम एक wall बना के देंगे क्योंकि people are not really very engaged into कि हाँ दीवार बना रहे हैं, तो उनको बना के दे देते तो उनको लगता है कि ओके ये बन गया, अब इस पर हम और क्या कर सकते हैं। तो that's how we engage people into this and introduce them ki okay, this is also like a way that you can build your house. Now people are getting into this existential thing ki okay, now we have to move out from big cities, so introducing them to these kind of a form, they can create a space of their own and it's a very safe space. और क्या पता जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे भी इस टेक्सचर के अगर घर बनाए जाएं तो वहाँ पे भी एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा और आप शुद्ध हवा भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक मैसेज भी दे चलते हैं कि कूड़ा कचरा ना फेंकिए और एनवायरनमेंट को साफ रखिए आप लोग। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, मज़ा आ गया बात करके। इस वक्त हम हैं देवलोक मनाली में।
और यहाँ हो रहा है हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल। 3 दिन होगा यहाँ पर धमाल, डॉक्यूमेंट्री एंड मूवी स्क्रीनिंग, म्यूजिक कॉन्सर्ट, जैमिंग सेशन, साथ ही आपको यहाँ पे आर्ट वर्कशॉप भी मिलेंगे। आप यहाँ पर नवाबों की तरह लेटकर पैनल डिस्कशन का भी मजा ले सकते हैं। और इस खूबसूरत हॉल में हो रही है मूवी और डॉक्यूमेंट्रीज की स्क्रीनिंग। और ये देखिए, ये है इस फेस्टिवल का शेड्यूल। और इस रिपोर्ट के स्पॉन्सर है रतन ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।